मेरे प्रिय आत्मन, कभी तुमने शांत होकर अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? कभी तुमने सोचा है कि तुम अपने ही भीतर 24 घंटे एक युद्ध क्यों लड़ रहे हो? तुम स्वयं के ही सबसे बड़े शत्रु कैसे बन गए? तुम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम्हारे भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें किसी और ही दिशा में खींच ले जाता है। तुम स्वयं से बड़े बड़े वादे करते हो, कठोर नियम बनाते हो, कस्में खाते हो, और फिर दूसरे ही क्षण खुद ही उन वादों को पैरों तले कुचल देते हो। इसके बाद तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा अपराध बोध पैदा होता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम पापी हो, तुम बुरे हो, तुम निकृष्ट हो, तुम बहुत कमजोर हो। यह बेचैनी, यह छटपटाहट, यह मन की तड़प आखिर क्यों है? इसका कारण बहुत गहरा है। तुमने अपने ही जीवन की बुनियादी ऊर्जा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। तुम एक ऐसे अनूठे वृक्ष की तरह व्यवहार कर रहे हो जो अपनी ही जड़ों से लड़ाई लड़ रहा है। जरा सोचो, वृक्ष की जड़ें मिट्टी के गहरे अंधकार में छिपी होती हैं। वे देखने में सुंदर नहीं होती, उनमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन उस वृक्ष का सारा जीवन, उसके सारे फूल, उसके मीठे फल उसी अंधकार में छिपी जड़ों से ही आते हैं। अगर तुम उन जड़ों को गंदा समझकर, कुरूप समझकर काट दोगे तो क्या वह वृक्ष कभी बच पाएगा? क्या उस पर कभी सुंदर फूल खिल पाएंगे? क्या उस पर कभी फल लग पाएंगे? कभी नहीं। तुम भी अपने भीतर की उसी बुनियादी ऊर्जा को दबाना चाहते हो, उसे नष्ट करना चाहते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी नासमझी है। जीवन कोई युद्ध का मैदान नहीं है। जीवन तो एक उत्सव है, एक बहुत सुंदर नृत्य है। लेकिन यह उत्सव तुम्हारे भीतर तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक तुम खुद को अपनी समग्रता में स्वीकार नहीं कर लेते। इस अंतहीन आंतरिक संघर्ष को अब विदा दो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो, जहां हम अपने ही भीतर बहने वाली उस रहस्यमयी ऊर्जा को समझेंगे जिसे पूरी दुनिया के तथाकथित साधुओं और पुरोहितों ने हमेशा बदनाम किया है, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे भीतर परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र द्वार है। प्रकृति ने तुम्हारे भीतर जो कुछ भी दिया है वह व्यर्थ नहीं है। इस अनंत अस्तित्व में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं बनाया गया है, लेकिन सदियों से तुम्हारे तथाकथित पंडितों, पुरोहितों और नैतिकता के ठेकेदारों ने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम्हारे भीतर जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं वे बुरी हैं, वे पाशविक हैं। विशेष रूप से काम वासना को सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा कीचड़ घोषित कर दिया गया। तुम्हें इस कदर डराया गया कि तुम अपने ही शरीर से नफरत करने लगे। तुम्हें हर पल पापी होने का एहसास कराया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा मनुष्य समाज पाखंड की बीमारी से ग्रसित हो गया। ऊपर से तुम साधु बनने का ढोंग करते हो, मर्यादा की बातें करते हो, और भीतर ही भीतर तुम उसी काम वासना की आग में जलते रहते हो, तड़पते रहते हो। इस काम वासना को बहुत गहराई से बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना होगा। यह कोई पाप नहीं है, यह तो केवल एक ऊर्जा है, जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे आदिम ऊर्जा। इसी ऊर्जा के कारण इस पृथ्वी पर सारा जीवन स्पंदित हो रहा है। यह जो सुंदर फूल खिलते हैं, ये जो पक्षी सुबह चहचहाते हैं, यह जो नदियां सागर की तरफ दौड़ती हैं, यह सब उसी एक ही जीवन ऊर्जा का दिव्य नृत्य है। जब यही ऊर्जा तुम्हारे शरीर के धरातल पर प्रकट होती है तो तुम उसे काम वासना कहते हो। जब यही ऊर्जा थोड़े ऊपर उठकर तुम्हारे मन के धरातल पर आती है तो यह सुंदर विचार बन जाती है, कला बन जाती है, कविता बन जाती है, महान संगीत बन जाती है। और जब यही ऊर्जा और ऊपर उठकर तुम्हारे आत्मा के धरातल पर पहुंचती है तो यह समाधि बन जाती है, परम प्रार्थना बन जाती, साक्षात परमात्मा बन जाती है। इसलिए संभोग से समाधि की ओर की यह यात्रा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। तुम वासना से भागकर कभी भी राम को नहीं पा सकते। वासना को दबाकर तुम कभी भी शांत नहीं हो सकते। तुम्हें तो इस ऊर्जा का दमन नहीं बल्कि इसका रूपांतरण करना होगा। जैसे कोयला ही सदियों के दबाव और ताप से धीरे धीरे चमकते हुए हीरे में बदल जाता है, वैसे ही यह काम ऊर्जा ही सजगता के ताप से रूपांतरित होकर राम ऊर्जा बन जाती है। जो लोग वासना को जबरदस्ती दबाते हैं
वे केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। उनका मन 24 घंटे उसी एक विषय के बारे में सोचता रहता है। तुम जिस चीज को दबाओगे वह उतनी ही अधिक ताकत के साथ तुम्हारे अचेतन मन में लौट आएगी और तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर अधिकार कर लेगी। यही मन का सनातन और अकाट्य नियम है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यदि यह काम ऊर्जा इतनी ही स्वाभाविक और प्राकृतिक है तो फिर पूरी दुनिया इससे इतनी डरती क्यों है? सारे धर्म, सारे समाज इसे दबाने की सलाह क्यों देते हैं? वे इसे पाप क्यों कहते हैं? मेरे प्रिय, डर इसलिए है क्योंकि वे इस ऊर्जा की असीम शक्ति से घबराते हैं। ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। वो तुम्हें पूरी तरह से बाहर ले जा सकती है। जैसे बहती हुई नदी का जल अगर अनियंत्रित हो जाए तो वह बाढ़ बनकर सारे गांवों को डुबो सकता है, भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम नदी के अस्तित्व से ही नफरत करने लगे। हम नदी को सुखाने का प्रयास नहीं करते। हम नदी पर सुंदर बांध बनाते हैं, उसकी धाराओं को समझदारी से दिशा देते हैं ताकि उसका पानी सूखे खेतों को सींच सके, चारों तरफ हरियाली ला सके और अंधकार को मिटाने के लिए बिजली बना सके। ठीक इसी तरह तुम्हारे भीतर की यह जीवन ऊर्जा भी है। यदि तुम इसका विवेकपूर्ण और सजगता से उपयोग नहीं करोगे तो यह तुम्हें वासना के कीचड़ में गिराकर नष्ट कर देगी, और यदि तुम इसे डरकर पूरी तरह दबा दोगे तो तुम भीतर से पूरी तरह सूख जाओगे, बेजान हो जाओगे, मरुस्थल बन जाओगे। तुम्हारे जीवन का सारा रस समाप्त हो जाएगा। जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे दिमाग से सुलझाया जाए। यह तो एक परम रहस्य है जिसे पूरे होश में जिया जाए। इस रहस्य को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं से लड़ना बंद कर देता है और अपने ही भीतर उठने वाले विचारों का साक्षी बनना शुरू करता है। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम केवल देखते हो कि तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है। तुम बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि यह विचार अच्छा है या यह विचार बुरा है, केवल एक दर्शक की तरह अपने विचारों के प्रवाह को देखते हो। यहीं से तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति की शुरुआत होती है। इसी सत्य को समझाने के लिए भगवान बुद्ध के जीवन की एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और गहरी घटना है जो तुम्हारे मन के इस जटिल खेल को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगी। बुद्ध के पास एक बार एक अत्यंत व्याकुल युवक आया। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, उसकी आंखों में बहुत भारी अपराध बोध था और उसका पूरा अस्तित्व छटपटा रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अत्यंत धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि भगवान, मैं अपनी काम वासना से बहुत अधिक परेशान हूं। मैं जब भी ध्यान में बैठने की कोशिश करता हूं मेरे मन में अत्यंत कामुक विचार उठने लगते हैं। मार्ग में किसी सुंदर स्त्री को देखते ही मेरा मन पूरी तरह विचलित हो जाता है। बाद में मुझे खुद पर बहुत क्रोध आता है, मुझे खुद से घृणा होने लगती है। मैं भीतर ही भीतर बहुत अशांत हो गया हूं। क्या मुझ जैसे पापी के लिए भी कोई मार्ग है? क्या मैं कभी इस अशांति से मुक्त हो पाऊंगा? भगवान बुद्ध ने उसकी बात बहुत ही शांत और करुणामय दृष्टि से सुनी। उनके चेहरे पर न तो कोई आश्चर्य था, न कोई घृणा थी और न ही कोई आलोचना थी। वे जानते थे कि यह केवल इस एक युवक की समस्या नहीं है, यह तो सदियों से चले आ रहे मनुष्य के अज्ञान की समस्या है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले कि शांत हो जाओ, रोना बंद करो। जिस भावना को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मान रहे हो वह वास्तव में केवल तुम्हारी ऊर्जा है, और जब तक तुम इसे समझे बिना इससे लड़ोगे तब तक तुम बुरी तरह हारते रहोगे। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं, इसे तुम बहुत ध्यान से और एकाग्रता से सुनो। यदि तुम इसे समझ गए तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले एक अत्यंत शांत वन में एक अनुशासित आश्रम था। वहां एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी गुरु अपने अनेक शिष्यों के साथ रहते थे। आश्रम का जीवन अत्यंत सरल, शांत और ध्यानमयी था। उन शिष्यों में एक युवक था जो अत्यंत ईमानदार, सेवाभावी और अपने गुरु का परम प्रिय शिष्य था। उसके मन में कभी किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती थी। वह हर कार्य को अत्यंत सजगता और मौन में करता था।
प्रतिदिन जब वह भिक्षा लेने के लिए निकट के गांव जाता था तो मार्ग में एक अत्यंत सुंदर नदी पड़ती थी। नदी का वह किनारा बहुत ही शांत और हरियाली से भरा हुआ था। वहां पक्षी चहचहाते थे और बहते पानी की आवाज मन को शांति देती थी। एक दिन जब वह शिष्य उसी मार्ग से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक पेड़ के पीछे खड़े एक अन्य युवक पर पड़ी। वह युवक वहां छिपक कर खड़ा था और नदी की तरफ देख रहा था। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अत्यंत सरल मन का था, इसलिए वह उस युवक के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा कि मेरे भाई, तुम यहां इस तरह पेड़ के पीछे छिपकर क्यों खड़े हो? क्या बात है? उस युवक ने धीरे से अपने मुंह पर उंगली रखी और इशारा करते हुए कहा कि जरा उधर नदी के घाट की तरफ देखो, फिर तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि मैं यहां क्यों छिपकर खड़ा हूं। शिष्य ने नदी की तरफ देखा। वहां कुछ सुंदर युवतियां नदी से पानी भर रही थी। शिष्य के लिए यह बहुत ही साधारण और सामान्य दृश्य था, क्योंकि वह सन्यासी था और उसका मन शांत था। उसने कहा कि भाई, मैं तो केवल कुछ लड़कियों को पानी भरते हुए देख रहा हूं। इसमें इस तरह छिपकर देखने जैसी कौन सी बात है? वह युवक जोर से हंसा और बोला कि तुम सचमुच बहुत भोले हो। जरा ध्यान से देखो, उनके चलने के ढंग को देखो, उनके चेहरे की अपूर्व सुंदरता को देखो, उनके लहराते हुए बालों को देखो। ऐसा लगता है जैसे इस संसार की सारी सुंदरता प्रकृति ने इन्हीं में उड़ेल दी है। शिष्य ने उस युवक के कहने पर दोबारा नदी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह साधारण और निरपेक्ष भाव से नहीं देख रहा था। अब वह उस युवक के शब्दों के प्रभाव में आ चुका था। उसकी दृष्टि में अब कामुकता का प्रवेश हो चुका था। वह पहली बार युवतियों की शारीरिक सुंदरता को बहुत गहराई से देखने लगा। उसका मन वहीं अटक गया। वह समय का सारा भान भूल गया और घंटों वहीं खड़ा होकर देखता रहा। अचानक उसके भीतर से एक आवाज उठी कि मैं यह क्या कर रहा हूं? मैं तो एक सन्यासी हूं। क्या यही मेरा मार्ग है? उसका मन घबरा गया। उसने तुरंत अपनी दृष्टि वहां से हटाई और बहुत तेजी से आश्रम की तरफ भाग खड़ा हुआ। शरीर तो आश्रम लौट आया था, लेकिन उसका मन उसी नदी के किनारे उन्हीं सुंदर चेहरों के पास ही छूटा रह गया था। जब वह संध्या समय ध्यान में बैठा तो जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने वही नदी, वही घाट और वही सुंदर युवतियां दिखाई देने लगी। वह भोजन करने बैठा तो भोजन का सारा स्वाद गायब था। उसका मन कहीं और भटक रहा था। वह गुरु की सेवा कर रहा था, लेकिन उसके हाथ काम कर रहे थे और मन में वही स्मृति घूम रही थी। उसे जीवन में पहली बार यह अनुभव हुआ कि बाहर का दृश्य तो समाप्त हो चुका है, लेकिन भीतर की छवि अभी भी उतनी ही सजीव और शक्तिशाली है। और यहीं से उसके जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ। शुरुआत में उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा कि यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है, कुछ समय में अपने आप दूर हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। अगली सुबह जब वो भिक्षा के लिए निकला तो उसके कदम अनजाने में ही उसी नदी के मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। उसका मन बार बार कह रहा था कि बस एक बार देखूंगा, आखिरी बार, फिर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो दूसरा युवक पहले से ही पेड़ के पीछे खड़ा था। वे दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप वहीं खड़े होकर नदी की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे यह उसकी हर रोज की आदत बन गई। अब वो प्रतिदिन उसी समय वहां पहुंचने लगा, जो केवल एक क्षण की जिज्ञासा थी। अब वो उसके मन की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी थी। आश्रम में रहते हुए भी वो अब वहां नहीं था। ध्यान में बैठता तो होठों पर मंत्र होते, लेकिन मन में वही स्मृतियां तैर रही होती। उसकी पूरी दिनचर्या बदलने लगी। सेवा में उसका मन नहीं लगता था, रात को नींद नहीं आती थी और सुबह उठते ही सबसे पहला विचार उसी नदी का आता था। वह समझ चुका था कि अब उसका मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं रहा। वह वासना का दास बन चुका था। वह खुद से घृणा करने लगा था, खुद पर क्रोधित होने लगा था, लेकिन भीतर की उस तड़प को शांत नहीं कर पा रहा था। गुरु तो आखिर गुरु थे। वे अपने शिष्यों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी चाल, उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी आंखों की चमक से पढ़ लेते थे। उन्होंने कई दिनों से अपने उस प्रिय
शिष्य को देखा था। उसके चेहरे की वह दिव्य शांति अब पूरी तरह से बेचैनी में बदल चुकी थी। उसकी एकाग्रता पूरी तरह बिखर चुकी थी। गुरु समझ गए कि इसके भीतर कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, जिसके बारे में उसने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है। एक दिन गुरु ने अत्यंत शांत स्वर में उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वत्स, कल से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने के लिए गांव चलूंगा। यह सुनते ही शिष्य के प्राण सूख गए। वह भीतर तक कांप गया। उसने घबराते हुए कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मार्ग बहुत कठिन है, आपको कष्ट होगा। मैं अकेला ही भिक्षा लेकर आ जाऊंगा। गुरु केवल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके उस मौन में सब कुछ छिपा हुआ था। अगली सुबह शिष्य हमेशा की तरह अकेला ही निकला, लेकिन इस बार गुरु भी चुपचाप और अदृश्य रहकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उसी मार्ग पर गया और उसी पेड़ के पीछे छिपकर नदी की तरफ एकटक देखने लगा। गुरु बहुत ही शांत कदमों से उसके पीछे पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही कोमल स्वर में पूछा कि वत्स, तुम यहां इतनी एकाग्रता से क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनते ही शिष्य जैसे भीतर तक दहल उठा। उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। चेहरा पीला पड़ गया। वह सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा मानो धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसे रंगे हाथों पकड़े जाने का इतना गहरा अपराध बोध हुआ कि वह रोने लगा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं पापी हूं। मेरा मन इस मार्ग से भटक गया है। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, खुद को बहुत रोका, लेकिन मैं हर बार हार गया। कृपया मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए, मुझे क्षमा मत कीजिए। गुरु ने बहुत ही प्रेम और करुणा से उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वत्स, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उसे छिपाना और खुद को कोसना है। तुमने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारे जागने की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य जिस तरह के वातावरण में रहता है, जैसे दृश्यों को देखता है, वैसी ही ऊर्जा उसके भीतर सक्रिय होने लगती है। इसलिए केवल अपने कर्मों की ही नहीं, अपनी संगति की भी रक्षा करना सीखो, क्योंकि अच्छे विचार अच्छी संगति से जन्म लेते हैं और बुरे विचार भी वहीं से तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं। वे दोनों आश्रम लौट आए। शिष्य ने सोचा कि अब वो कभी उस मार्ग से नहीं जाएगा। उसने दूसरा रास्ता चुन लिया और प्रतिदिन उसी नए मार्ग से भिक्षा लेने जाने लगा। कुछ दिनों तक उसे लगा कि उसने अपने मन पर विजय पा ली है, क्योंकि अब वह नदी को नहीं देखता था, युवतियों को भी नहीं देखता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एक बहुत ही विचित्र और डरावनी बात समझ में आने लगी। उसके शरीर ने तो मार्ग बदल लिया था, लेकिन उसके मन ने मार्ग नहीं बदला था। आश्रम में बैठा होता तो अचानक वही पुराने दृश्य उसकी बंद आंखों के सामने नाचने लगते। ध्यान में बैठता तो मन और तेजी से उसी नदी की ओर भागने लगता। उसे समझ आया कि बाहर से दूरी बना लेने से भीतर की स्मृतियां समाप्त नहीं होती। अब उसने एक और कठोर उपाय आजमाया। उसने सोचा कि यदि मैं अपने मन और शरीर पर बहुत कठोर शासन करूं तो शायद ये विचार नष्ट हो जाएंगे। उसने भोजन करना बहुत कम कर दिया। उसने आश्रम के अन्य लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वह अधिकांश समय अकेले अंधेरे कमरे में रहने लगा। वह घंटों ध्यान में बैठने का जबरदस्ती प्रयास करता, लेकिन वह जितना विचारों को दबाता, वे उतनी ही अधिक उग्रता और शक्ति के साथ उसके मन पर हमला करते। कभी कभी वह स्वयं पर इतना क्रोधित हो जाता कि अपना सिर दीवार पर मारने लगता। उसे लगता कि वह साधना के योग्य ही नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ हो चुका है। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। छोटी छोटी बातों पर उसका धैर्य टूटने लगा। आश्रम के वे कार्य जो कभी उसे बहुत आनंद देते थे, अब उसे एक बहुत भारी बोझ की तरह लगने लगे। गुरु दूर से यह सब देख रहे थे। वे समझ गए कि उनका शिष्य अब केवल काम वासना की ऊर्जा से नहीं, बल्कि उससे लड़ने की अत्यंत गलत और घातक विधि से भी पीड़ित हो चुका है। जब मनुष्य किसी विचार से जबरदस्ती युद्ध करता है
तो वह विचार और अधिक बलवान हो जाता है। एक रात जब पूरा आश्रम गहरी नींद में सो रहा था, गुरु अत्यंत शांत कदमों से शिष्य की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिष्य जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद का कोई नाम नहीं था। उसका चेहरा अत्यंत थका हुआ था और उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। गुरु उसके पास बैठ गए और बहुत ही स्नेहपूर्ण स्वर में बोले कि वत्स, सच सच बताओ, तुमने अपने आप से अब तक कितनी बार यह प्रतिज्ञा की है कि आज के बाद तुम यह विचार अपने मन में नहीं आने दोगे? यह सुनते ही शिष्य की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वह गुरु के चरणों में अपना सिर रखकर रोने लगा और बोला कि गुरुदेव, मैं थक चुका हूं। न जाने कितनी हजार बार मैंने खुद से वचन लिया, खुद को कसमें दी। हर बार मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार मेरा ही मन मुझे बुरी तरह हरा देता है। मैं जितना इसे रोकता हूं, यह उतना ही अधिक भयानक रूप धारण कर लेता है। अब तो मुझे अपने ऊपर से पूरा विश्वास उठ गया है। मैं सचमुच हार गया हूं। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से कहा कि मेरे प्यारे वत्स, तुम्हारी हार विचारों से नहीं हुई है। तुम्हारी हार उस तरीके से हुई है जिससे तुम उनसे लड़ रहे हो। तुम बहते हुए पानी को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो, लेकिन क्या कभी बहते हुए जल को मुट्ठी से रोका जा सकता है? शिष्य ने अपने आंसू पोंछे और गुरु की तरफ देखने लगा। उससे महसूस हुआ कि अब गुरु उसे कोई ऐसा गहरा रहस्य बताने वाले हैं जो उसके जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। गुरु मुस्कुराए और बिना कुछ कहे शिष्य को अपने साथ आश्रम के पीछे बने विशाल बगीचे की ओर ले गए। रात का अंतिम पहर था। चारों ओर बहुत गहरा सन्नाटा था। केवल हवा की सरसराहट और बहते हुए पानी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उस बगीचे के बीचों बीच पानी बहने के लिए छोटी छोटी नालियां बनी हुई थीं। उन्हीं नालियों से होकर नदी का पानी धीरे धीरे बहकर बगीचे के प्रत्येक पौधे और वृक्ष तक पहुंच रहा था। गुरु कुछ देर तक बिना बोले उस बहते हुए पानी को देखते रहे। फिर उन्होंने शिष्य से पूछा कि वत्स, क्या तुम्हें लगता है कि इस बहते हुए पानी के प्रवाह को रोका जा सकता है? शिष्य ने बहुत आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया कि हां गुरुदेव, यदि मैं चाहूं तो इस पानी को अभी रोक सकता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, तो जरा प्रयास करके देखो। शिष्य तुरंत नीचे झुका। उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई और नाली में डाल दी। कुछ क्षणों के लिए पानी का बहना रुक गया। शिष्य के चेहरे पर प्रसन्नता आई, लेकिन कुछ ही क्षणों में पानी ने उस गीली मिट्टी को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी मिट्टी के ऊपर से बह निकला और पहले की तरह आगे बढ़ गया। गुरु ने शांत स्वर में पूछा कि क्या पानी रुक गया? शिष्य ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं गुरुदेव, ये तो फिर से बहने लगा। अब उसने थोड़े बड़े पत्थर उठाए और नाली में जमा दिए। इस बार पानी कुछ अधिक समय तक रुका रहा। शिष्य को लगा कि अब वो सफल हो गया है, लेकिन जल्द ही पानी उन पत्थरों के बीच की छोटी छोटी दरारों से रास्ता खोजने लगा। पहले एक पतली धारा निकली, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पानी का पूरा प्रवाह पत्थरों को पार करके आगे निकल गया। शिष्य हैरान था। उसने इस बार हार नहीं मानी। उसने एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर उठाया और पूरी शक्ति लगाकर उसे नाली के ठीक बीच में रख दिया। पानी पूरी तरह से रुक गया। शिष्य बहुत खुश हुआ और गर्व से बोला कि गुरुदेव, अब देखिए, इस बार पानी चाहकर भी आगे नहीं जा पाएगा। गुरु शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा कि थोड़े तस्य तक धैर्य रखो और देखो कि क्या होता है। वे दोनों वहां खड़े रहे। कुछ समय बीतने पर पानी का स्तर नाली में बढ़ने लगा। पानी धीरे धीरे किनारों से बाहर रिसने लगा। फिर पानी ने नाली के किनारों की मिट्टी को काटना शुरू किया और अंततः नाली का किनारा ही टूट गया। अब वो पानी नाली से बाहर निकलकर पूरे बगीचे में एक नए रास्ते से बहने लगा। उसका मार्ग बदल गया था, लेकिन उसका प्रवाह नहीं रुका था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और बोले कि वत्स, यही तुम्हारे मन की भी कहानी है। तुम अपने भीतर उठने वाले काम के विचारों पर बार बार नियमों, व्रतों और प्रतिज्ञाओं की मिट्टी डालते हो। कभी तुम खुद पर क्रोध करके पत्थरों की दीवार खड़ी करते हो। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ रुक गया है, तुमने वासना पर विजय पा ली है, लेकिन विचार इस बहते पानी की तरह है। तुम जितना अधिक उन्हें दबाओगे,
वे उतना ही नया और विकृत रास्ता खोज लेंगे। दबाया हुआ विचार कभी समाप्त नहीं होता, वो तो केवल तुम्हारे अचेतन मन की गहराइयों में जाकर छिप जाता है। और जब भी कोई कमजोर क्षण आता है, वो पहले से भी 10 गुना अधिक शक्ति के साथ बाहर आ जाता है। तुमने नदी का रास्ता बदला, लेकिन क्या नदी समाप्त हुई नहीं? ठीक वैसे ही जब तुम अपनी किसी स्वाभाविक इच्छा को जबरदस्ती दबाते हो, तो वह किसी और रूप में प्रकट हो जाती है। वही दबी हुई वासना कभी बहुत गहरे क्रोध में बदल जाती है, कभी निरंतर बनी रहने वाली बेचैनी बन जाती है, कभी बहुत गहरा भय बन जाती है, तो कभी आत्म घृणा और अपराध बोध बन जाती है। शिष्य अब पूरी तरह से मौन था। उसके भीतर की सारी बकवास शांत हो चुकी थी। उसे पहली बार यह अनुभव हो रहा था कि समस्या उन विचारों में नहीं थी, बल्कि उनसे लड़ने की उसकी नासमझी में थी। गुरु ने नदी की तरफ इशारा किया और कहा कि वत्स, अभी तुमने केवल यह देखा है कि पानी को रोकना कितना कठिन और व्यर्थ है। अब मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि पानी को रोके बिना भी उसे सही दिशा कैसे दी जाती है। और जिस दिन तुमने इस रहस्य को समझ लिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। गुरु शिष्य को लेकर नदी के उस मुख्य बांध के पास पहुंचे जहां से पानी बगीचे की नालियों की तरफ मुड़ता था। गुरु ने पूछा कि वत्स, यदि हम यहीं मुख्य स्रोत पर ही इस मार्ग को बंद कर दें, तो क्या आगे की नालियों में पानी जाएगा? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, यदि मुख्य द्वार ही बंद कर दिया जाए तो आगे पानी पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं बचेगा। शिष्य ने गुरु के कहने पर बहुत मेहनत की और मिट्टी पत्थरों से उस मुख्य मुहाने को बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों में बगीचे की नालियां सूखने लगी। शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा कि वत्स, एक बात सोचो, यदि यह पानी हमेशा के लिए इसी तरह रुक गया तो इस बगीचे के इन हरे भरे पौधों का क्या होगा? शिष्य कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उदास स्वर में बोला कि गुरुदेव, तब तो ये सभी पौधे धीरे धीरे सूख जाएंगे। कुछ ही दिनों में हमारा यह सुंदर बगीचा पूरी तरह से मुरझा जाएगा और मरुस्थल बन जाएगा। गुरु ने कहा कि और यदि मैं इस पूरी नदी के प्रचंड वेग को एक साथ इस छोटे से बगीचे में छोड़ दूं, तब क्या होगा? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि तब तो अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव। सारे पौधे जड़ से उखड़ जाएंगे, उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और पूरा बगीचा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। गुरु की आंखों में करुणा की वर्षा हो रही थी। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा कि मेरे प्यारे वत्स, यही बात तुम्हारे मन और तुम्हारी जीवन ऊर्जा पर भी लागू होती है। किसी भी प्राकृतिक ऊर्जा को पूरी तरह से रोक देना विनाश है, और उससे बिना किसी नियंत्रण और होश के बहने देना भी विनाश है। जीवन का सारा रहस्य रोकने में नहीं है, न ही बह जाने में है, बल्कि संतुलन में है। यह काम वासना भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। यदि तुम इसे जबरदस्ती दबाओगे तो यह तुम्हारे भीतर घुटन बन जाएगी। तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तुम भीतर से सूख जाओगे। और यदि तुम इसे पूरी स्वतंत्रता दे दोगे, इसके पीछे अंधे होकर भागोगे, तो तुम इसके गुलाम बन जाओगे और यह तुम्हें नष्ट कर देगी। इसलिए इससे लड़ो मत, इसे दबाओ मत, इसे समझो, इसके प्रति सजग हो जाओ और इसे सृजन की सही दिशा दो। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा कि अब बताओ वत्स, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला? युवक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू किसी दुख या अपराध बोध के नहीं थे। ये आंसू तो समझ के थे, बोध के थे, आनंद के थे। उसने बहुत आदर से बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि हाँ भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि समस्या काम वासना नहीं थी, समस्या मेरे उसे देखने के ढंग में थी। मैं इतने समय से अपने ही विचारों से लड़ता रहा, इसलिए वे और अधिक शक्तिशाली होते गए। बुद्ध ने कहा कि सदा याद रखना, जब भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार उठे तो कभी भी स्वयं से घृणा मत करना, अपने आप को दोषी मत मानना। यह शरीर और इसका मन इसी प्रकृति का हिस्सा है। इसके भीतर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं। तुम्हारा कार्य उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उनके प्रति साक्षी होना है, सजग होना है। अपने विचारों के दास मत बनो, उनके केवल दृष्टा बनो, अच्छी संगति चुनो।
अपने मन को ध्यान और श्रेष्ठ कार्यों में लगाओ। जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी, यही काम ऊर्जा रूपांतरित होकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। मेरे प्रियो, बुद्ध की यह सीख बहुत गहरी है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि तुम जिस चीज को कहोगे कि मत सोचो, वह उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचेगा। जैसे यदि मैं तुमसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक तुम पीले रंग के आम के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो तुम्हारे मन में केवल आम का ही चित्र बार बार आएगा। तुम चाहकर भी उसे नहीं हटा पाओगे। यही मन का नियम है। इसलिए विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तुम केवल बीच में खड़े होकर उन्हें देखते रहो, जैसे कोई राहगीर सड़क पर चलती गाड़ियों को देखता है। गाड़ियां आती हैं और चली जाती हैं, राहगीर वहीं खड़ा रहता है। तुम भी वैसे ही अपने मन के विचारों के प्रति अनसख्त और शांत हो जाओ। जैसे जैसे तुम्हारा यह साक्षी भाव गहरा होगा, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म हो रहा है। विचारों का शोर कम होने लगा है। ऊर्जा जो अब तक नीचे की तरफ बह रही थी, वो अब ऊपर की तरफ उठने लगी है। वही ऊर्जा ध्यान बन रही है, वही ऊर्जा करुणा बन रही है, वही ऊर्जा प्रेम बन रही है। जीवन का सारा रहस्य इसी रूपांतरण में छिपा है। जागना ही एकमात्र मार्ग है। जागा हुआ मन स्वयं ही हर बंधन से मुक्त होने लगता है। अपने मन को समझो, जागरूक रहो और याद रखो कि सच्ची स्वतंत्रता कभी बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा तुम्हारे अपने ही भीतर जन्म लेती है। शांत हो जाओ, सजग हो जाओ।